आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 की। इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि पहली बार उत्तर प्रदेश में एक साथ सभी यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सभी तरीके के इंस्टीट्यूट जो मेडिकल के थे वो एक ही फॉर्म में आ गए हैं। अब उसमें मेनली आप सभी लोग जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत सारे हैं, और अलग से दो और हैं आपके केजीएमयू और यूपी यूएमएस यानी सैफई जो पैरामेडिकल के नाम से आप जानते थे वो भी इसमें शामिल है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि आपका जो रिजर्वेशन पाने का तरीका है उसके लिए जाति प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक होता है, लेकिन वो कितना पुराना होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा पुराना होगा तो आपको उसका लाभ नहीं मिलता। तो आइए वो जो डेडलाइन है इसकी जाति प्रमाण पत्र की किससे पुराना ना हो उससे समझ लेते हैं, क्योंकि वो अगर नहीं है उससे पुराना आपके पास उपलब्ध है तो आप जो है नया बनवा के तभी फॉर्म को भरें, अन्यथा की स्थिति में आपको लाभ इसका नहीं मिलेगा। देखिए, जो रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है, जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है, उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ रिजर्वेशन दिया गया है कि जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की है उसकी रिजर्वेशन जो पॉलिसीज़ हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको मिलेगा। तो जो भी पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से आप सभी लोग जानते हैं। और यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट इशूज ओनली बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, तहसीलदार, जो तहसीलदार है उसके द्वारा ही बना होना चाहिए, ये यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ओनली बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, तहसीलदार ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ आर एक्सेप्टेबल। तो यही सिर्फ एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा अगर किसी और से बना है, तहसीलदार के अलावा किसी से बना है तो वो मान्य नहीं होगा। पहली बात तो ये डेट दी गई है 31 जनवरी 2022 के बाद का बना होना चाहिए, यानी फरवरी का आपका बना हो, मार्च का बना हो 2022 का, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, यहाँ तक का जो फॉर्म भरने की डेट है, आपकी जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले और 31 जनवरी 2022 के बाद का फॉर्म भरा होना चाहिए। तो यानी आपने देख लिया, यानी ये डेडलाइन दी गई है 31 जनवरी 2022, यानी 31 जनवरी 2022 इसके बाद का बना हो, यानी पूरी जनवरी ख़त्म हो गई, फरवरी 2022, मार्च 2022, अप्रैल 2022, मई 2022, जून 2022 और आपकी जुलाई चल रही है, इसमें किसी डेट का बना हो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले का। तो अगर ऐसा है तो आप फॉर्म भर दीजिए, अन्यथा आप अप्लाई कर दीजिए और फॉर्म भरिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरने की डेट जो है आपकी लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 15 जुलाई 2022। इस डेट से पहले का बन जाना चाहिए। अगर ये डेट एक्सटेंड होती है तो आप उसे और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यानी ये अंतिम तिथि जो होगी इस तिथि से पहले और 31 जनवरी 2022 से बाद का। तो इसी के बीच में किसी भी तारीख को अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बना है और यहाँ पर ओबीसी मेंशन किया गया है, एससी और एसटी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, उसको कितना भी पुराना हो कोई मतलब नहीं, उसका वैलिड है। एससी एसटी का जो है वो वैलिड रहता है, वो इससे पहले का भी बना है तब भी वैलिड है। जहाँ सिर्फ बात हम करेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ये दोनों सर्टिफिकेट इस डेट के हिसाब से बनेंगे। इसके अलावा एससी एसटी का जो है वो पुराना भी है तो वो वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं होता। क्लियर कट आप समझ गए होंगे। एससी एसटी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो पुराना होगा तभी चल जाएगा, और ये दोनों नए होने चाहिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी और वीडियो में आपके सवालों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।